हे फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल। पता नहीं ये वीडियो किस चैनल पर डालूंगा, लेकिन खैर फिलहाल तो छोटी मोटी सी बातें करनी थी मिसेस फिल्म से रिलेटेड, जो कि एक्चुअल में द ग्रेट इंडियन मलयालम फिल्म है किचन, पूरा नाम है द ग्रेट इंडियन किचन, उसकी रीमेक है। अब उस फिल्म को एक मर्द ने बनाया था, बाकी राइटर डायरेक्टर वो उन सबको अगर छोड़ करके देखा जाए तो वो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस फिल्म को काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया था, जिसमें थोड़ी बहुत खामियां थी जिनको लेकर के मैं शायद इस वीडियो में कवर करके उन डिटेल्स पर बात करूंगा। और इसके अलावा मिसेस फिल्म को एक औरत ने बनाया है, यानी अगर औरत का दर्द समझ करके उस रीमेक के धब्बे को हटा करके फिल्म को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद उसे किस तरीके से चेंज करके नई जो तुमने कहानी बताई है उसमें कई सारे चेंजेस भी माने जाएंगे, जिसे मैं अपनी नजर से ऑडियंस को दिखा करके समझाना चाहूंगी। और फिर क्या था, मुझको लगा था कि शायद फिल्म में ऐसा कुछ होगा, जो कि अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो नहीं हुआ। उल्टा उसके चलते इस फिल्म ने रीमेक के नाम पर एक ऐसा काला बोलते ना धब्बा उस फिल्म पर लगा दिया असली वाली, कि ये फिल्म जिन लोगों को अगर उस फिल्म की प्रॉपर ओरिजिन नहीं पता होगी तो उनके लिए डेफिनेटली रूट वाइज बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि उस पूरी फिल्म का सेटबैक केरला के गांव एक ऐसी जगह से आती है, मतलब जहाँ पे इन चीजों पर आप थोड़ा बहुत बिलीव कर लोगे, जो कि करना भी चाहिए। लेकिन अगर बात इस फिल्म को लेकर के की जाए मिसेस फिल्म की, तो इसमें रीमेक के नाम पर जैसे कि मैंने कहा डायरेक्टर ने अपना एजेंडा डाला है, जो कि मैं चाहता था कि अगर औरत की स्टोरी बता रही है तो वो सिर्फ मर्दों को ही ना दिखाते हुए किचन में एक औरत जब शादी करके आती है तो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग, जो दूसरा वो किचन पर पूरा राज कर बैठी हुई होती है, खास करके जैसे कि उसकी सास, तो वो उस पर उसे प्रॉपर तरीके से रूल करने नहीं देती, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक उन औरतों के बाद एक वो होती है, एक प्राइड, एक चीज़ें होती है कि भाई खाना मैं अच्छा बनाती हूँ ये वो करके, तो वो नहीं चाहती कि वो तारीफ उसे मिले। ऐसा मतलब हर एक घर में तो नहीं, लेकिन हर छोटे मोटे घर की एक कहानी है। लेकिन अब उसे लेकर के मुझे लगता है कि मेकर्स ने रीमेक इस फिल्म को इसलिए किया ताकि ये लोग फिल्म को इंटरनेशनल फेस्टिवल में भेज करके बताए कि देखो हमारे यहाँ पर औरतों की दुर्दशा कुछ इस तरीके की है, जो कि फैक्ट है, लेकिन भाई प्रेजेंटेशन देने का थोड़ा ढंग रखो। जैसे कि मैंने बताया सांस वाली बात, उसे इग्नोर कर दिया। यहाँ पर मेन विलन बना करके रखा था ससुर को, और अगर वो सिचुएशन होती है तो उस केस में वो जो ससुर होता है वो अपनी वाइफ को बोलता है कि कल से उसको टाइट करे, और वाइफ फिर बाद में जो सांस वाला रोल निभाती है वो बहू की नजर में बनती है विलन। तो वो सिचुएशन फिल्म से पूरी तरीके से गायब कर दी गई। ये एक फिल्म की प्रॉब्लम थी। उसके अलावा वो जो भी ताने वाने मारता है वो कब मारता है, जब उसकी वाइफ चली जाती है अपनी बेटी के घर पर, जो उसे नौकरानी के तौर पर अपने घर पर बुलाती है। अब ओरिजिनल वाली फिल्म में वो गांव के खाने, वहाँ का स्वाद, ये सारी चीजें बेटी अपने शहर मंगाती है, लेकिन यहाँ शहर टू शहर वाली चीजों में वो जबरदस्ती का भांग भूसड़ा वाला हिसाब होता है, मतलब कि खाना बनाना, ये करना, वो सारी चीजें बना करके लेके जाना। लेकिन वो प्रोसेस रीमेक में नहीं दिखाया गया, बस उठाया क्योंकि उसमें खाना बनाना पड़ेगा ना, तो खट जाएगी, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल वाली फिल्म में उन पूरी सादगी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है, यानी वो फिल्म एक तरीके से हमारे खाने को बहुत अच्छी तरीके से, जो इंडियन ट्रेडिशन इन सबके खाने, उन सबको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हुए औरतों की दुख दर्द और पीड़ा पर बहुत गहरा घाव डालती है, जिसे मर्द भी फिल्म देखते वक्त बहुत ज्यादा फील करते हैं। और उसमें तो वो सरकारी नौकरी में रहे, ओरिजिनल फिल्म में सरकारी नौकरी में रहता है, ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा फिर इसकी फैमिली में डॉक्टर्स, ये सारी चीजें जो सिचुएशन डाली गई है, भाई साहब को तो सबसे पहले सेक्स करने का प्रॉपर प्रोसीजर पता ही नहीं है। ये फैक्ट इसमें बताया गया है कि भाई ऐसा वो हर घर की कहानी हो सकती है। तो चलो वो मैं मानता हूँ, औरतों पर फोर्स करना वो भी चीजें मैं मानूंगा। अगर और कुछ डिमांड कर दे तो उसे सीधे शक की नजरों से देखा जाता है, ये भी मैं मानूंगा। इसके अलावा उसकी पर्सनल लाइफ का गोल, मतलब खास करके ऐसी जो कट्टर फेमिनिस्ट औरतें होती है, जो सोचती है कि भाई अगर औरतों को बाहर मतलब छोड़ा जाए कि वो क्या कुछ करे, तो लाइफ में उनके लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे ओपिनियन, लेकिन खुले द्वार छोड़ते हैं, या तो राइटर बन जाओ या तो फिर डांसर बन जाओ। तो इसमें भी वो डांसर वाला आर्क है, लेकिन जब शादी की बात आई थी अरेंज मैरिज में, तो आदमी को वो सारी बातें पता ही नहीं है, शायद घर वालों को भी नहीं पता है। इसके बाद जाकर के इंस्टाग्राम अकाउंट, भाई ये इतना चोमू चीजें लगती है मेरे को। और फिर एंड में फिल्म ने मतलब ये थोड़ा स्पॉइलर वाला हो जाएगा, जब वो बंदी, जब फिल्म की लीड एक्ट्रेस हिंदी फिल्म में निकल करके बाहर जाती है नंगे पैर, तो वो हस्बैंड की कार लेती है और लेकर के निकल जाती है। अब शायद डायरेक्टर की सोच ये होगी कि नंगे पैर ही दिखा दिया तो वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, कि भाई कितने स्ट्रगल के बाद वो बंदी बाहर निकली। लेकिन ओरिजिनल फिल्म में वो जो मेल डायरेक्टर ने सोचा था, तो वो उसको पैदल चलाता है, जिस रोड पर चलते हुए ये बताया जाता है कि समाज कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई औरत बावड़ी से पानी निकाल रही होती है, मतलब वेल से, कुएं से पानी निकाल रही होती है। उसके बाद कोई बच्चे को नहला रही होती है, कोई स्कूल ले जा रही होती है, वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही होती है, शोर शराबा, सारी चीजों के बीच एक मतलब एक उदास नहीं, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि सब कुछ तोड़ करके वो अपने बंधन को बिल्कुल आगे बढ़ती है, और ये बताती है कि देखो इन सब में भलाई है। जो चीजें मेरे को बुरी इसके लिए लगती है, क्योंकि हर शादी तोड़ने वाली सिचुएशन अगर लेकर के आए तो मुझको वो चीजें बहुत बुरी लगती है। और अगर फिल्म में समाज का आईना माना जाता है, तो मेकर्स को वो चीजें लोगों को अंडरस्टैंडिंग वे से बताना चाहिए कि इन चीजों का भी सोल्यूशन अगर आप बैठ करके बात करोगे तो निकलता है, जो कि हर मेकर्स पूरी तरीके से इग्नोर करता है, क्योंकि उनको डांस कराना है, वुमेन एम्पावरमेंट, वो घर में रहकर के भी अगर वो सोचो अगर ताना मार करके उनको सारी की सारी चीजें बताए, ये करे वो करे, मानता हूँ कि
मतलब रियलिटी में वैसी चीजें नहीं होती, लेकिन अगर बातचीत करेगी तो उनका हल निकल कर आता है। और फिल्म में फिर से समाज का आईने के हिसाब से वो मैसेज देना ठीक बनता है, ताकि लोगों को उससे थोड़ी हिम्मत मिले। ये नहीं कि बस मूव ऑन कर लो, फिर तो तुमने जितना भी उसका आर्क बनाया था कि उसका पूरा स्ट्रगल ये वो, मतलब शादी के बंधन से बाहर निकलने का तो डांस करिए, मतलब फ्री रहोगे, इन सब चीजों से दूर रहोगे, तभी तुम अपनी लाइफ में काफी कुछ आगे गोल अचीव कर सकते हो। वरना पैर में बेड़िया डालेंगे, किचन में बांध करके रख देंगे कि भाई तुम तो वही काम करो, बाकी दूसरों को और कोई भी चीजों पर ध्यान मत दो। ये चीजें मेरे को ये क्या और ओरिजिनल फिल्म में भी बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। और वो जो श्रिंक वाली बात थी कि मतलब हर बार पानी टपकता रहता है, वो ओरिजिनल फिल्म में बहुत बुरी तरीके से उसको अडेप्ट किया गया, क्योंकि शहर दो नौकर घर में, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, पाइप बनाने वाला कोई नहीं आ रहा। वो एक जोक था, लिटरली मेकर्स के पास चीजें सोचने के लिए इतनी नहीं थी कि बस उसने ये बोला कि वो उठा करके इधर ही डाल देंगे। जबकि जैसे कि मैंने कहा, वो फिल्म केरला, एक गाँव, वहाँ की खूबसूरती, इन चीजों को दिखाने के चक्कर में वो चीजों को पूरी तरीके से इसके लिए डाल करके रखती है कि भाई उस जगह पर आदमी अगर थोड़ा बिजी है, ये सब अपने काम धाम में लगे हुए, तो उन चीजों को इग्नोर मारा जा रहा है। मतलब बेसिकली तुम अगर एक बार किचन में चली गई हो तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम ही देखो, तुम ही झक मारो, ऐसा वो मैसेज देने की कोशिश करती है। लेकिन ये फिल्म सीधी साफ एकदम सपाट बातें निकाल करके देती है। और खाने बनाने के हर प्रोसीजर में फिल्म ने बहुत ज्यादा शॉर्टकट अपनाए हैं। जबकि फिर से कहूंगा कि उस फिल्म में डिटेल बहुत ज्यादा दी गई थी, ताकि वो फिल्म अपने एक रिदम को पकड़कर एकदम सीधे तरीके से चले और उसके बीच बीच में हमें वो ऐसी वाली वाइब दे के भाई देखो ये कितना ज्यादा अनसेटलिंग है। तो ये कुछ पॉइंट्स है मूवी को लेकर के, जिसके चलते हिंदी वर्जन मेरे को बहुत ज्यादा बेकार और डायरेक्टर की एक ऐसी सोच लगी कि वो जबरदस्ती लोगों पर बोलते ना थोपने वाली है। लेकिन इस मामले में ओरिजिनल कहीं ना कहीं शाइन कर जाती है। और उसके ससुर के कैरेक्टर की बात करें तो हाँ, हिंदी वाली में उसने अच्छी एक्टिंग किया था, बाकी उसमें मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। और उस वाली मूवी में वो आई थिंक कुछ साउथ की कुछ पूजा का पीरियड चलता है, उससे रिलेटेड होती है, और पीरियड वाली सिचुएशन भी उसमें भी थी, इसमें दिखाई गई थी। फिर से बोलूंगा, सिटी के हिसाब से बहुत ज्यादा फोर्सफुल थी और स्टूपिड भी थी। फिर बाद में उसकी बहन आना, वो वहां पर आकर के काम एक का चार कर देती है, उसकी ससुर की बहन, उसमें भी वो सिचुएशन होती है, लेकिन थोड़ी अलग होती है। फिर मैं बोला कि मतलब अंडरस्टैंडिंग के मैंने कैसे संभाला था, तुम कैसे संभाल रही हो, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से नहीं पुल ऑफ कर पाती। यानी कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने सिर्फ अपनी सोची, अपने बारे में कि मैं क्या दिखाना चाहती हूँ, उसने वही बनाया। और इसको लेकर के जितने भी क्रिटिक्स थे जो खुद को एकदम तुर्रम खान समझते हैं, उन लोगों ने क्या किया कि रीमेक के नाम पर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब अब सिचुएशन चीजें बदली, जब तुम ऐसी मूवीज को दिमाग लगा करके बोलते हो कि मैसेज समाज में बहुत ज्यादा देने वाली, उस हिसाब से देखते हो, तो उस हिसाब से मूवी को रिव्यू भी किया करो, जो कि ये लोग डेफिनेटली नहीं करते हैं। क्योंकि इनका भी एजेंडा उसमें साफ साफ नजर आता है कि भाई बहुत अच्छी मूवी रीमेक हुई है, और ये मूवी रीमेक होने जैसी भी नहीं थी। क्योंकि जिन ऑडियंस को दिमाग में रखकर इस फिल्म को बनाया गया था, उन ऑडियंस तक द ग्रेट इंडियन किचन फिल्म पहुंच गई थी। उसके बाद अगर उसको तुम फेस्टिवल में ले जा करके इधर उधर सब जगह पे प्रमोट करते, अपने इसमें लेने के बाद हिंदी में डब करके उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते, इधर उधर सब जगह मतलब ले जाते उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में भी, तो वो मूवी इससे ज्यादा प्रेज बटोरती। ना कि इस फिल्म का एजेंडा बना करके जो तुमने किया है इंटरनेशनल लेवल पर, वो बहुत ज्यादा बुरा था। तो और उसके पहले आई थिंक जब मूवी लगाने वाले होते हैं तो उसके पहले स्पीचेस भी दी जाती है, तो उनमें डायरेक्टर अपना विजन शेयर करता कि वो क्या दिखाना चाहता है, जो कि डेफिनेटली ये लोग अच्छे से तो पोर्ट्रेट करेंगे नहीं, क्योंकि अगर अपना एजेंडा दिखाना है तो इन चीजों में कई सारी चीजें गलत दिखाई जाती है। बाकी डायरेक्शन वाइज मूवी ठीक ठाक सी है, एक्टिंग अच्छी है मतलब उसके ससुर के रोल वाली एक्टिंग जैसे मैंने कहा काफी ज्यादा अच्छी है। सानिया मल्होत्रा की एक्टिंग भी अच्छी है, लेकिन ओरिजिनल वाली ज्यादा शाइन कर रही थी मेरे लिए। उसमें डिटेलिंग यार बहुत अच्छी तरीके से हर एक सिचुएशन को काफी ध्यान रख करके दिखाया जा रहा था, और उन्हीं चीजों को इस डायरेक्टर ने कॉपी पेस्ट वाले खेल करके और कुछ नया नहीं दिया मेरे लिए। तो मेरे लिए एक्सपीरियंस के मामले में अगर मैं इस फिल्म को रेट करूं, मिसिस की बात कर रहा हूं, तो मिसिस की रेटिंग मेरे लिए बनेगी B- की। और अगर मैं ओरिजिनल को इस केस में आगे रखूं तो ओरिजिनल की रेटिंग मेरे लिए बनती है A- की। बाकी खैर डिटेल में जाने वाली जैसी रेटिंग देने की बात तो है नहीं, जिस पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताना। और अगर इस तरीके की थोड़ी कैजुअल वीडियो भी सही रहेगी तो वो भी कमेंट में लिख देना। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल पर ही डाल देंगे। मिलते हैं जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन